महाकुंभ में 3 अमृत स्नान के बाद अखाड़े रवाना होने की तैयारी में हैं। धर्म ध्वजा के बंधन ढीले किए जा रहे हैं। जूना अखाड़ा महाकुंभ से जाने से पहले कढ़ी पकौड़ी प्रसाद के रूप में बांटने की तैयारी कर रहा है। आज शैव परंपरा के अखाड़ों की काशी के लिए रवानगी होनी है। आस्था का महापर्व महाकुंभ श्रद्धा, आस्था, भक्ति का परचम दुनिया भर में लहराया है। महाकुंभ 2025 26 फरवरी महाशिवरात्रि तक आयोजित होगा। हालांकि महाकुंभ के प्रमुख तीनों अमृत स्नान संपन्न हो चुके हैं, जिसके चलते अखाड़ों का महाकुंभ से प्रस्थान होना शुरू हो चुका है। 13 में से 7 सन्यासी अखाड़ों के नागा साधु और सन्यासी काशी के लिए 7 फरवरी से प्रस्थान करेंगे। 7 फरवरी को जूना अखाड़ा कढ़ी पकौड़ी बांटेगा। जूना अखाड़ा महाकुंभ से जाने से पहले कढ़ी पकौड़ी प्रसाद के रूप में बांटता है। सनातन परंपरा में कुल 13 अखाड़े हैं। 13 अखाड़ों में शैव परंपरा के यानी सन्यासी अखाड़े हैं, वो 7 फरवरी से प्रयागराज महाकुंभ से वाराणसी के लिए प्रस्थान करेंगे। वाराणसी प्रस्थान करने से पहले अखाड़ों में कढ़ी और पकौड़ा बांटने की परंपरा है। सभी अखाड़ों के नागा सन्यासी और जो महामंडलेश्वर, मंडलेश्वर और जो जगत गुरु होते हैं, वो अखाड़े के शिविर में बैठकर कढ़ी पकौड़ी खाते हैं। उसके बाद यहाँ से वो प्रस्थान करते हैं और इसी परंपरा के चलते 7 फरवरी को जूना अखाड़ा से लेकर दूसरे शैव अखाड़ों में इस तरह से कढ़ी पकौड़ी बांटी जाएगी। यह कढ़ी पकौड़ी लोगों में भी, श्रद्धालुओं में भी प्रसाद के रूप में बांटे जाने की परंपरा है। वही बात महाकुंभ से पंच अग्नि अखाड़े के प्रस्थान की करें तो श्री पंच अग्नि अखाड़ा 12 फरवरी तक महाकुंभ में रहेगा। 12 फरवरी को पूर्णमासी का पर्व स्नान है। श्री पंच अग्नि अखाड़े के साधु संत स्नान कर महाकुंभ से प्रस्थान करेंगे। महाकुंभ में बात अगर श्री पंच अग्नि अखाड़े की करें तो पंच अग्नि अखाड़े के नागा साधु और सन्यासी 12 फरवरी तक महाकुंभ के शिविर में रहेंगे। 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा का स्नान करेंगे, यानी पूर्णमासी के स्नान के बाद अग्नि अखाड़े के नागा सन्यासी संत महात्मा मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर काशी के लिए रवाना होंगे। अगर बात हम पंच अग्नि अखाड़े के करें तो यहाँ पर सिर्फ ब्राह्मण ही नागा सन्यासी बन सकते हैं। इस अखाड़े के नियम बेहद कठिन माने जाते हैं। 15 फरवरी को तपोनिधि श्री आनंद अखाड़ा शिविर महाकुंभ मेले से हटेगा। तीनों प्रमुख अमृत स्नान हो चुके हैं, इसलिए अखाड़े के सभी नागा और सभी सन्यासी 7 फरवरी से प्रस्थान करेंगे। वही बात अगर तपोनिधि आनंद अखाड़े की करें तो आनंद अखाड़े के संत महात्मा और नागा सन्यासी 15 फरवरी तक महाकुंभ के शिविर में रहेंगे। हालांकि आनंद अखाड़े के नागा सन्यासी निरंजनी अखाड़े के साथ ही अमृत स्नान करते हैं, लेकिन निरंजनी अखाड़े के 7 फरवरी को काशी जाने के बाद भी आनंद अखाड़े के तमाम नागा सन्यासी यहीं पर मौजूद रहेंगे और 15 फरवरी को पूरी तरह से काशी के लिए प्रस्थान करेंगे। 3 बैरागी अखाड़ों के महाकुंभ से जाने की तैयारी भी पूरी हो चुकी है। अखाड़ों के प्रमुखों के मुताबिक 7 या फिर 8 फरवरी को वैष्णव साधु महाकुंभ से रवाना होंगे। कुछ महात्मा, खालसाधारी नागा लोग महाकुंभ में पूर्णिमा तक रहेंगे। काशी जाने से पहले अखाड़ों के शिविरों में जो धर्म ध्वजा स्थापित होती है, उनके बंधन ढीले करने की परंपरा है। धर्म ध्वजा के बंधन ढीले करने का मतलब होता है कि महाकुंभ संपन्न हो रहा है। 7 फरवरी से शैव परंपरा के अखाड़ों की काशी के लिए रवानगी होगी। हालांकि अन्य साधु संत महाकुंभ में बने रहेंगे। आपको बता दें कि काशी में महाशिवरात्रि के अवसर पर अखाड़ों का भव्य जुलूस निकाला जाता है। वो काशी में महादेव के दर्शन करते हैं। काशी में 7 अखाड़े होली तक रहेंगे। होली के बाद अखाड़ों के संत अपने अपने मठ मंदिरों में चले जाएंगे। ये परंपरा जगत गुरु शंकराचार्य जी के समय से चली आ रही है।